हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूँ वार फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बताओ बताओ भैया, क्या पढ़ने वाले हैं आज? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्वेश्चंस बैंक पार्ट सी। क्या पार्ट सी पढ़ने वाले हैं? पार्ट ए को एंड बी को हम लोग कम्प्लीटली पढ़ चुके थे, ठीक है, जिसमें पार्ट ए में 7 क्वेश्चंस एंड पार्ट बी में 11 क्वेश्चंस को कम्प्लीटली वॉच कर लिए थे, अच्छे से देख लिए थे, ठीक है। एंड अब भैया आज हम लोग पार्ट सी पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको पता है कि भैया 20 क्वेश्चंस होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव, वन वर्ड सेंटेंस एंड और भी क्वेश्चंस हैं, आगे देखेंगे, ठीक है। तो आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आप पहले, सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिए कैसे चल रही है, आप सभी की पढ़ाई कैसे चल रही है? तो आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम पास में आ गया है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। और अभी तो क्वेश्चंस बैंक है एंड आगे आपको मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बन चुकी हैं, ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, तो वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा। चाहे आप फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है या फिर सेकंड ईयर की स्टूडेंट है, ठीक है, सभी टॉपिक, सभी क्वेश्चंस का, सभी सब्जेक्ट का आपको वीडियोस लेक्चर मिल जाएगा। एंड आपको अगर और भी डिटेल्स में मटेरियल चाहिए तो आप हमारे वार फार्मेसी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको PDF वे में आपको हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स कंटेंट मिल जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है, ठीक है। तो आप लोग वेट मत कीजिए, वार फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आप लोग अच्छे से नोट्स वगैरह से प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं पार्ट सी की तरफ, ठीक है। पार्ट सी क्या है भैया? यहाँ पे पार्ट बी हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है, जिसमें 11 क्वेश्चन था। 11 क्वेश्चन को कम्प्लीटली हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट सी। क्या? पार्ट सी, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको 1 नंबर 1 क्वेश्चन का मिलता है, ठीक है। अगर आपका एक क्वेश्चन सही होगा तो आपको 1 नंबर ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए देख लेते हैं कि जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है। देखिए यहाँ पे हिंदी इंग्लिश मिक्स आपको मिलेगा। ड्यूरिंग द लिमिट टेस्ट के दौरान फॉर आयरन द पर्पल कलर इज ड्यू टू फॉर्मेशंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब लिमिट टेस्ट के दौरान, आयरन की लिमिट टेस्ट के दौरान जो बैगनी यानी पर्पल रंग बनाता है वो किस कंपाउंड के बनने की वजह से होता है? वो किस कंपाउंड के बनने की वजह से होता है? तो एग्जाम्पल क्या है भैया, सॉरी आंसर क्या है भैया? आंसर इन चारों में से कोई एक है, मैंने हाईलाइट कर दिया, आपको पता ही है, हाईलाइट डी है, यानी फेरस थायोग्लाइकोलेट। फेरस थायोग्लाइकोलेट, ये इसका क्या है? करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसी की वजह से क्या होता है? इसी की वजह से भैया लिमिट टेस्ट के दौरान बैगनी पर्पल रंग बनता है। क्या होता है भैया? बैगनी पर्पल रंग बनता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? अ सबस्टेंस विच चेंज इट्स कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम्स ड्यूरिंग टाइट्रेशन इज कॉल्ड। ऐसा पदार्थ जो टाइट्रेशन के दौरान एसिडिक और बेसिक माध्यम से अपना रंग बदलता है, क्या करता है? एसिडिक और बेसिक माध्यम से अपना रंग बदलता है, उसको क्या कहते हैं? उसको भैया इंडिकेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको इंडिकेटर्स कहते हैं। एनालाइट नहीं कहते हैं, टाइट्रेंट नहीं कहते हैं, बफर नहीं कहते, ठीक है। तो ये तीनों क्या है? सही नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो इंडिकेटर्स, इसका करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट हिट्रोएटम। हिट्रोएटम इसमें से कौन सा हिट्रोएटम नहीं है? बताओ बताओ कौन सा नहीं है भाई? कार्बन। क्या? कार्बन नहीं है, कार्बन इसमें से हिट्रोएटम नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रांड नेम ऑफ इसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। इसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट क्या होता है बताओ? आपको मैंने पार्ट बी में पढ़ाया था, शायद नहीं, हाँ पढ़ाया था, पार्ट बी में पढ़ाया था। इसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट ये एक एंटी एंजाइनल ड्रग है। क्या है? एंटी एंजाइनल ड्रग है, जो कि एंजाइना पेक्टोरिस को ट्रीट करता है। इसका जो ब्रांड मेडिसिन है सोर्बिट्रेट, सोर्बिट्रेट इसका ब्रांड मेडिसिन है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 1 डाइमिथाइल गुआनाइड्स इज द केमिकल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग्स। बताओ 1 डाइमिथाइल गुआनाइड्स का केमिकल नेम क्या है? मेटफॉर्मिन है, जो कि डायबिटीज़ मेलिटस में ट्रीट करता है, ठीक है। फुरोसमाइड नहीं है, सल्फेक्टामाइड नहीं है, आइबुप्रोफेन नहीं है, क्या है? मेटफॉर्मिन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन स्टेरल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। इनमें से कौन सा एनसैड्स क्लास का ड्रग्स है? एनसैड्स क्लास का ड्रग्स है, बताओ। नॉन स्टेरल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, डाइजिपाम नहीं, प्रोप्रानोलोल नहीं, इंसुलिन नहीं, आइबुप्रोफेन। ये क्या करता है? ये हमारे क्या पेन को, इन्फ्लामेशन को क्या करता है? रिड्यूस करवाने का काम करता है, यानी ये एनसैड्स क्लास की ड्रग में आता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज एन एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स। इसमें से कौन सा एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग है? बताओ। मेथोट्रेक्सेट यस, रिफाम्पिसिन नहीं, डॉक्सीसाइक्लिन नहीं, फ्लूकोनाजोल नहीं भैया।
क्या है भैया, मेथोट्रेक्सेट। ये क्या करता है, ये कैंसर को ट्रीट करने में इसका हेल्प है, मतलब ये उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो तो भैया ऑब्जेक्टिव 7 क्वेश्चंस को पढ़ लिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। क्या फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं, जो कि आपको आंसर सीधा सीधा दिख रहा है, ठीक है। आंसर तो आपको दिख ही रहा है, बताने की क्या जरूरत। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिल्क ऑफ मैग्नीसी इज अ कॉमन नेम ऑफ। बताओ मिल्क ऑफ मैग्नीसी का कॉमन नेम क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नियोस्टिग्माइन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ। बताओ नियोस्टिग्माइन किसके ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस के डिजीज़ में, डिसऑर्डर में नियोस्टिग्माइन का यूज़ किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट शुड बी स्टोर्ड इन, कहाँ पे, किस कंटेनर में स्टोर किया जाता है, एम्बर्ड कलर बॉटल, जो कि डार्क कंटेनर होता है, ठीक है, ताकि लाइट वगैरह से ये बची रहे, ताकि उस बॉटल में लाइट वगैरह ना जाए और हीट वगैरह ना जाए, ताकि जो हमारा सब्सटेंस है वो बिल्कुल सेफ रहे, ठीक है, इसलिए एम्बर कलर यूज़ किया जाता है। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट आर द ड्रग्स यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस। क्या, डायबिटीज़ मेलिटस के लिए यूज़ किया जाता है, किसका, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का, ठीक है। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट बेसिकली डायबिटीज़ मेलिटस में हम लोग यूज़ करते हैं, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्या है, इकोस्प्रिन। इकोस्प्रिन पे लग गया है रेड कलर, सॉरी इस पे पेन चल गया है, ठीक है, इसको इरेज करके फिर अच्छे से दिखेगा। इकोस्प्रिन क्या होता है, इज द ब्रांड नेम ऑफ एस्प्रिन। एस्प्रिन का ब्रांड नेम है क्या, इकोस्प्रिन, ठीक है। इकोस्प्रिन इज द ब्रांड नेम ऑफ एस्प्रिन। ड्रग का नाम आप लोग सुने हुए हैं, जो कि ये भी एनसैड्स क्लास के ड्रग में आता है, एनसैड्स, ठीक है, एनसैड्स क्लास के ड्रग में आता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, बेंजाइल पेनिसिलिन इज द केमिकल नेम ऑफ। बताओ बेंजाइल पेनिसिलिन केमिकल नेम क्या है, पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन जी है, ठीक है। फेरस सल्फेट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ। फेरस सल्फेट कहाँ यूज़ किया जाता है, आप लोग भूख की दवाई लेने आते हैं, ठीक है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, जिसको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है उसको फेरस सल्फेट दिया जाता है। आप लोग भूख की डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं भूख नहीं लग रहा है, तो डॉक्टर आपको सिरप देते हैं जिसमें फेरस सल्फेट रहता है। क्या रहता है, फेरस सल्फेट रहता है, ठीक है। तो फेरस सल्फेट बेसिकली भूख को बढ़ाता है, ठीक है, इतना समझ गए। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है भैया, आगे हमारा 1 वर्ड 1 सेंटेंस क्वेश्चन है। क्या है, 1 वर्ड 1 सेंटेंस क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। चलो राइट द स्टोरेज ऑफ इंसुलिन इंजेक्शन। इंसुलिन इंजेक्शन का स्टोरेज बता दो। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है और नीचे आंसर है। तो इंसुलिन इंजेक्शन को रेफ्रिजरेटर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाता है। कितने, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाता है। डायरेक्ट लाइट से प्रोटेक्ट किया जाता है, डायरेक्ट लाइट उस पर नहीं पड़ना चाहिए, तो इंसुलिन क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, वाई द कैल्शियम्स एंड मैग्नीशियम कॉम्बिनेशन इज प्रेफर्ड फॉर एंटी एसिड प्रिपरेशन। क्यों भैया कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दोनों कॉम्बिनेशन क्यों प्रेफर किया जाता है हमारे एंटी एसिड के प्रिपरेशन में। एंटी एसिड के प्रिपरेशन में क्यों कैल्शियम और मैग्नीशियम के कॉम्बिनेशन को प्रेफर किया जाता है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम कॉम्बिनेशन प्रेफर होता है क्योंकि कैल्शियम कॉन्स्टिपेशन करवाता है और मैग्नीशियम लेग्जेक्टिव इफेक्ट देता है, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, दोनों बैलेंस इफेक्ट देते हैं, ताकि बॉडी में दोनों बैलेंस इफेक्ट दे, ताकि जो कॉन्स्टिपेशन हो वो ट्रीट हो सके। समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं, व्हाट आर एनास्थेटिक्स। एनास्थेटिक्स क्या होता है, आपको पता ही होगा कि एनास्थेटिक्स पेन सेंसेशन को ब्लॉक करता है। यहाँ पे देखो ये पेन सेंसेशन को टेम्पोरली ब्लॉक करती है सर्जरी के दौरान। अगर किसी का सर्जरी होना है तो उसको लोकल एनास्थेटिक्स क्या किया जाता है, दिया जाता है, ताकि सर्जरी आराम से हो सके और पेशेंट को दर्द भी ना हो। समझ में आ गया। चलो 18 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द स्टोरेज कंडीशंस ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का स्टोरेज कंडीशन बता दो। नाइट्रस ऑक्साइड स्ट्रॉन्ग स्टील सिलेंडर में कूल और ड्राई प्लेस पर हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है। क्या किया जाता है भैया, ये नाइट्रस ऑक्साइड स्ट्रॉन्ग स्टील सिलेंडर में यूज़ किया, उसको स्टोर किया जाता है कूल प्लेस पे, कूल या फिर ड्राई प्लेस पर हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है। जो प्रेशर रहता है उसका हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सिप्रोफ्लैक्सासिन। सिप्रोफ्लैक्सासिन का यूज़ कहाँ किया जाता है, ये एक बैक्टीरियल मेडिसिन है, जो कि सिप्रोफ्लैक्सासिन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में बेसिकली यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन तो आपको पता ही होगा। अगर आपको इतना नहीं पता रहेगा हाइपरटेंशन, तो आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आप पास नहीं कर पाएंगे, ठीक है, समझ जाइएगा। अगर हाइपरटेंशन आपको नहीं पता है, हाइपरटेंशन यार बीपी बढ़ जाता है उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, ठीक है। हाइपरटेंशन एक ऐसा कंडीशन होती है जिसमें ब्लड वेसल्स नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। जैसे नॉर्मल 120 है ना, 120/80, ठीक है, डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक।
तो 120/80 से अगर 140 हो रहा है, 150 हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हाइपरटेंशन, मतलब बढ़ गया है, बीपी बढ़ गया। ब्लड प्रेशर का जो रेट होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण बीपी हाइपरटेंशन हो जाता है। ठीक है, चलो अब ये पार्ट सी भी यहाँ पे खत्म हो गया। क्या, पार्ट सी भी यहाँ पे खत्म हो गया। एंड अगर आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए डी फार्मा फर्स्ट ईयर, डी फार्मा सेकेंड ईयर का, तो आप हमारे वार्म फार्मेसी ऐप पे क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, जो कि आपको प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वो प्ले स्टोर पे जाइए, वार्म फार्मेसी ऐप को सर्च कीजिए एंड वहाँ से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच आज के लेक्चर को वॉच करने के लिए। हम लोग बेसिकली पार्ट ए एंड पार्ट बी एंड पार्ट सी तीनों को कवर कर चुके हैं। एंड अगर आपको भैया पास होना है तो क्वेश्चंस बैंक देखिए, मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट देखिए एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए, फिर टॉप 20 टॉप 30 देखिए। इतना मटेरियल पढ़ लीजिए। अभी आपके पास 2 महीना है, तो 2 महीने में अगर आप इतना मटेरियल को कवर कर लेते हैं तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। आप 100% गारंटी के साथ पास हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर हम लोग 100% एफर्ट डाल रहे हैं तो आपको भी 50 से 60% एफर्ट डालना पड़ेगा। हमारे बकने से कुछ नहीं होगा, आपको भी अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा, तभी आपका काम हो पाएगा, अदरवाइज़ काम हो नहीं पाएगा। तो भैया जिस चक्कर में आप लोग हैं ना, उस चक्कर में हो नहीं पाएगा, एफर्ट आपको भी डालना पड़ेगा। ठीक है, चलो आज के लेक्चर पे यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट अभी भी आने वाला है, तो उस लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए एंड चलिए, टेक केयर एंड गुड लक फॉर एग्जाम के लिए वेरी 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 गुड लक। चलिए, टाटा बाय बाय।